रहस्यमयी परीलोक की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया को परियों की कहानियों का बहुत शौक था। एक दिन उसे गांव के बाहर एक पुरानी धूल से भरी किताब मिली। उस किताब का नाम था परियों की रोमांचक कहानियाँ। जैसे ही उसने किताब खोली, एक चमकदार प्रकाश निकला और रिया को खींचकर परी लोक में ले गया। पहला रोमांच, जादुई झील। परियों की धरती पर कदम रखते ही रिया ने खुद को एक खूबसूरत झील के पास पाया। झील के किनारे पर एक परी लिली बैठी हुई थी। लिली ने रिया को बताया कि इस झील का पानी पीने से असीम शक्ति मिलती है, लेकिन झील के बीच में एक खतरनाक दैत्य रहता है। रिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और लिली के साथ मिलकर उस दैत्य से बहुत ही हिम्मत और मेहनत के साथ परी लोक से मिली कई अद्भुत शक्तियों का समझदारी और चालाकी के साथ सही प्रयोग करके कई घंटों की भीषण जादुई लड़ाई के बाद उस दैत्य को मात देकर झील का पानी पीने में रिया और परी दोनों ने सफलता पाई। दूसरा रोमांच, चमत्कारी फूलों की घाटी। जैसे ही रिया और लिली आगे बढ़ी, वे एक घाटी में पहुंचे जहां हर फूल में जादुई शक्ति थी। अचानक एक बुरी जादूगरनी वहां आ गई और उसने उन पर हमला कर दिया। रिया ने चमत्कारी फूलों से कई अद्भुत और रोमांचक जादू का बड़ी ही कुशलता के साथ इस्तेमाल कर परी के साथ मिलकर उस बुरी जादूगरनी से बहुत हिम्मत और कुशलता के साथ बहुत लंबी जादुई लड़ाई के बाद उस जादूगरनी को बुरी तरह से हरा दिया और उसे वहां से भगा दिया। तीसरा रोमांच, उड़ता हुआ महल। आगे की यात्रा में रिया और लिली एक उड़ते हुए महल पर पहुंचे। महल का राजा, एक दुष्ट ड्रैगन, वहां के निवासियों को परेशान कर रहा था। रिया ने अपनी बुद्धिमानी और परियों से मिली कई अद्भुत जादुई शक्तियों के इस्तेमाल और परियों के मदद से उस दुष्ट ड्रैगन राजा को चमत्कारी शक्तियों और जादुई तलवार जो कि रिया को परियों ने परी लोक आने पर उपहार के रूप में दिया था, उसके प्रयोग से हराया और महल को उसके असली राजा के हवाले कर दिया। और फिर राजा ने उनका धन्यवाद देते हुए उनका सत्कार किया और भोजन का दावत दिया और फिर परियों ने राजा से विदा लिया और राजा को उनका राज्य सौंप कर रिया और परियां आगे की ओर बढ़ चली। जादुई पुस्तकालय। महल में उन्हें एक जादुई पुस्तकालय मिला। महल की सभी पुस्तकों में जादुई शक्तियाँ थी। वहाँ की सभी पुस्तकों में ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थी कि जो भी उस महल में जाता उसके मन की सभी इच्छाओं को महल पहले से ही जान लेता। जो भी उस पुस्तकालय में जाता और कोई भी पुस्तक पढ़ता उसे अपनी सभी समस्याओं और इच्छाओं को पाने का रास्ता मिल जाता। महल की हर किताब का अपना जीवन था। रिया ने भी एक पुरानी किताब खोली और किताब में लिखा एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा जिससे वे सभी समस्याओं से छुटकारा पा सके। पांचवा रोमांच, परीलोक का रहस्य। आखिरकार रिया ने परीलोक के सबसे बड़े रहस्य को खोज निकाला, एक जादुई पेंडेंट जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था, लेकिन इसके लिए सच्चे दिल की आवश्यकता थी। रिया ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह अपने गांव वापस लौटना चाहती है। परी लोक के निवासी उसकी सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित हुए और उसे पेंडेंट भेंट किया जिससे कि वो अपने गांव जा सकती थी। रिया ने परियों का शुक्रिया अदा किया और परी लोक के सभी परियों से विदा लिया, फिर पेंडेंट का इस्तेमाल कर वापस अपने गांव आ गई। लेकिन अब वह हर दिन परी लोक की कहानियों को याद करती और अपने दोस्तों को सुनाती। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत, सच्चाई और मित्रता से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। परी लोक की रोमांचक यात्रा ने रिया को सिखाया कि सच्चे दिल से की गई हर कोशिश सफलता का रास्ता बनाती है।